हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 52। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। बहुत इजी है, बट इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी, आपके क्लास 10 के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अभी इस कंसेप्ट को समझ लेंगे, देन आगे 12th के बाद भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। The speed of the boat in a still water is 8 km per hour. It can go 15 km upstream and 22 km downstream in 5 hours. Then find the speed of the stream. तो जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व किया है वो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, पूरा कंसेप्ट समझ पाएंगे। ठीक है, सो गाइज, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपको दे दी है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। राइट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको मालूम करनी है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट सपोज हम मान लेते हैं एस या एक्स किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, सो स्ट्रीम क्या होता है गाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि जो आपका पानी का बहाव है, पानी जो आपका मूव कर रहा है उसकी स्पीड की बात कर रहे हैं। और स्टिल वाटर मीन्स यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मीन्स बोट की स्पीड। वाटर तो आपका स्टिल है, मीन्स स्थिर है, पानी मूव नहीं कर रहा है इस टाइम, स्थिर है। तो उसमें जो बोट मूव कर रही है तो वहां पर सिर्फ बोट की स्पीड आती है वो। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि स्पीड ऑफ बोट कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर है। और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। दोनों चीजें समझ आई? पानी की जो बहने की स्पीड है वो हमने मान ली x किलोमीटर, और जो बोट की स्पीड है वो कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। क्यों बोट की क्यों है? क्योंकि वहां पर पानी आपका स्टिल है। स्टिल मीन्स मूव नहीं कर रहा है, तो उस टाइम से बोट की स्पीड हम लोग मानते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। कंसेप्ट क्लियर है? अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दो पॉइंट हमारे सामने आए हैं। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम फॉर्मूला गाइस सीधा सीधा होता है। अप स्ट्रीम मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पानी इस डायरेक्शन में। आपने देखा होगा ना, जब बोट मूव करती है तो पानी भी मूव करता है, या तो सेम डायरेक्शन में करता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जब पानी और आपकी बोट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं। और जब पानी और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, मीन्स आपका एक साइड में मूव कर रहे हो, पानी भी इधर मूव कर रहा है और बोट भी, ठीक है, तो उसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। राइट, तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। माइनस क्यों हो जाता है गाइस? क्योंकि जो आपकी अप स्ट्रीम का मतलब बोट जिस अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो तब क्या होता है? स्पीड रुक जाती है। जैसे पानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बोट इस डायरेक्शन में, तो जो पानी है ना वो बोट को पीछे की तरफ धकेलती है, तो उसमें जो स्पीड होती है वो बोट की कम हो जाती है। राइट, एंड स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम मीन्स स्पीड ऑफ बोट, यहाँ पे ये इन स्टिल वाटर लिख लेंगे, प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। प्लस क्यों? क्या गाइस, जब सेम डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम मीन्स पानी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है और बोट भी, तो बोट ऑटोमेटिकली आपकी मूव करने लगती है, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, तो बोट तेजी से मूव कर जाती है। और ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है। तो ये दोनों कंसेप्ट समझ आए ना, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने वाला है। नाउ टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, ठीक है, टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम इक्वल्स टू, टाइम किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस कितनी अपस्ट्रीम में मूव कर रहा है? 15। ठीक है, स्पीड कितनी है गाइज? यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्टली स्पीड ऑफ बोट कितनी है आपकी? 8 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? 8 प्लस एक्स। ये किलोमीटर पर आवर में होगी आपकी। ठीक है, तो अपस्ट्रीम की बात करें तो 8 माइनस एक्स। टाइम किस में होगा? आवर में, क्योंकि आवर में दिया है। राइट, नाउ टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम किसके इक्वल हो जाएगा? 15 अपॉन 8 प्लस एक्स आवर। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपको कि हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया ना। आगे मूव करते हैं। नाउ गाइज, अब आपसे क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपकी अपस्ट्रीम है एंड डाउन स्ट्रीम है,
ठीक है, दोनों को आपको इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा आपका 22 किलोमीटर आएगा, ठीक है, क्योंकि 22 किलोमीटर ज़्यादा है डाउन स्ट्रीम में। तो आपसे क्लियरली बोला है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में मूव करने में 5 आवर लग रहे हैं। मीन्स जब वो 15 किलोमीटर मूव करता है तब तो पानी अपोजिट होता है, और जैसे ही वो 15 किलोमीटर कवर कर लेता है उसके बाद जो पानी होता है ना वो सेम डायरेक्शन में बहने लगता है, यानी कि डाउन स्ट्रीम कंडीशन में आ जाती है। तो इन दोनों कंडीशन में जो बोट मूव कर रही है तो उसमें टोटल 5 आवर लग रहे हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको क्लियरली मालूम हो गया कि क्वेश्चन में गिवन है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का जो टाइम है ना, दोनों कंडीशन में जो टाइम लग रहा है वो किसके इक्वल है, टोटल 5 के इक्वल है, यानी कि इट मीन्स 15 अपॉन 8 माइनस एक्स और 22 अपॉन 8 प्लस एक्स, इन दोनों में जो टाइम लग रहा है वो टोटल इनका सम किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, ठीक है, 5 आवर के इक्वल है। अब फ्रेंड्स एलसीएम ले लेंगे 8 माइनस एक्स इंटू 8 प्लस एक्स, ठीक है, 15 8 जा 120 एक्स 120, ठीक है, सॉरी एक्स नहीं आएगा, 120 प्लस 15x एंड यहाँ पर 22 8 कितना होता है 176 माइनस 22x इक्वल्स टू 5, राइट। ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 296 माइनस 7x अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है गाइज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो फॉर्मूला लगा दीजिए 8 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर अब हम लोग, तो 296 माइनस 7x इक्वल्स टू 8 8 64 इंटू 5 माइनस 5x स्क्वायर, राइट। नाउ 296 माइनस 7x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 4 20, 0 5 से 30, 320 माइनस 5x स्क्वायर। पूरी टर्म को लेफ्ट साइड ले आइए, माइनस में प्लस हो जाएगा माइनस 7x, ठीक है, प्लस 296 माइनस 320 इक्वल्स टू 0। तो 5x स्क्वायर माइनस 7x, 320 में से हम जब 296 माइनस करें तो कितना हो जाएगा माइनस 24 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रेंड्स इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 24 इंटू 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 120 के ऐसे फैक्टर की एड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आए 7 आए, 15 8 से कितना होता है 120 होता है एंड 15 माइनस 8 कितना होता है आपका 7 होता है, दैट मीन्स 5x स्क्वायर माइनस 15 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 24 इक्वल्स टू 0। So 5x square minus 15x minus minus plus 8x minus 24 equals to 0। क्लियर है इतना आपको। नाउ कॉमन लीजिए 5x यानी कि x माइनस 3 एंड प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ आगे सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर x minus 3 into 5x plus 8 equals to 0. When we put x minus 3 equals to 0, then x equals to 3. When we put 5x plus 8 equals to 0, then x equals to माइनस 8 अपॉन 5। सो गाइज कभी भी आपका जो वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस इट मीन्स ये आपका क्या होगा, ये वैल्यू स्पीड नहीं होगी, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये था आपका सॉल्यूशन कि आपसे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछेगी, तो आप फुली स्टेटमेंट के साथ इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको विद स्टेटमेंट भी दिखा देती हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विद स्टेटमेंट गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इस ये दोनों फॉर्मूले मैंने जो आपको बताए हैं। नाउ इसके अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, इसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला वैल्यू कैलकुलेट कर ली। देन हमने टाइम अप स्ट्रीम के लिए कैलकुलेट किया, देन टाइम डाउन स्ट्रीम के, जैसे कि हमने किया है। टोटल टाइम 5 आवर लग रहा है, तो दोनों का सम हमने किसके इक्वल रख दिया 5 के इक्वल पुट कर दिया, और एज इट इज हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये क्या आएगा माइनस 8 अपॉन 5 आएगा, ठीक है, जो कि आपका नेगेटिव आंसर नहीं होगा। सो x इक्वल्स टू 3 इज द आंसर, दैट मीन्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी 3 किलोमीटर पर आवर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। समझ आ गया ना कंसेप्ट, जैसे कि मैंने समझाया आपको कि पूरा का पूरा हम इसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ लीजिए किस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे गाइस। इसी तरीके से हमें पूरी कैलकुलेशन करनी है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं प्रिंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए, सभी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस वहाँ से मिलेंगे। एंड चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए जिससे सभी के लिए हेल्पफुल हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।